नमस्कार। रोहतास जिले के तमाम बूथों पर निर्धारित समय पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जो भी टीम लगाई गई है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी टीम हो या फिर मतदान कर्मी हो, अपने समय पर कार्य करना प्रारंभ कर चुके हैं। अभी जो स्थिति दिखाई पड़ रही है तमाम बूथों पर, उसको देखने के बाद यह साफ लग रहा है कि लोगों में इस बार मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह नज़र आ रहा है। लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहले मतदान करें, इसके बाद जो प्रशासन और निर्वाचन विभाग का नारा है कि पहले मतदान इसके बाद जलपान, उस तरह की स्थिति अभी तमाम बूथों पर दिखाई पड़ रही है। हम लोगों के द्वारा 10 बूथों का विजिट किया गया। वहां पर जिस तरह से लोग कतारबद्ध होकर मतदान करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद से लग रहा था कि इस बार रोहतास जिले में जो परसेंटेज है वो ज़रूर बढ़ेगा और लोगों को जागरूक करने के लिए जिस तरह से काम किए गए उसका असर ज़रूर दिखाई पड़ेगा। हमारे साथ सर हैं। सर, क्या अभी इनपुट क्या आ रहे हैं? यहाँ पर तो देख रहे हैं कि पूरी तरह से उत्सवी माहौल है। यहाँ के माहौल को देखने से लग रहा है कि कहीं ना कहीं रोहतास जिले में मतदान का कार्य सही तरीके से चल रहा है। आपको क्या इनपुट मिले हैं सर? जो प्रारंभिक जानकारी है उस हिसाब से पोलिंग मॉक पोल होकर सही तरीके से चालू हुआ है और उसके बाद भी जो स्थिति पता चल रही है 13-14% वोट हुआ है, जो कि पहले घंटों में जो जानकारी आती है उसके अनुसार अच्छी प्रगति है और मुझे पूरा विश्वास है जिला प्रशासन पे कि ये अच्छे तरीके से आज इलेक्शन होगा। सर, इस बार महिलाओं में देख रहे हैं उत्सुकता ज़्यादा है, क्योंकि अभी जो हम लोग ये कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई कौन मतदाता ज़्यादा खड़े हैं, तो महिलाओं में उत्सुकता ज़्यादा दिखाई पड़ रही थी। उनकी जो कतार है वो लंबी दिखाई पड़ रही थी। लग रहा है, आपको भी लग रहा है कि महिलाएं मतदान को लेकर ज़्यादा जागरूक नज़र आ रही हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल अच्छा होने की उम्मीद है और जिला प्रशासन अच्छा करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये हैं पर्यवेक्षक, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के द्वारा इस बार जो तैयारी की गई है उन तैयारियों के मद्देनज़र इस बार वोट ऑफ जो परसेंटेज है ज़रूर बढ़ेंगे। हमारे साथ अभी जिलाधिकारी सर, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सर हैं। इनकी कोशिश रही कि इस बार जो वोट प्रतिशत है उसे बढ़ाया जा सके और अभी तक की जो स्थिति है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि जो कोशिश की गई जिला प्रशासन और निर्वाचन विभाग के द्वारा, वो कोशिश कहीं ना कहीं रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही है। सर, अभी हम लोग 10 बूथों पर गए, वहाँ पर देखें जिस तरह से कतारबद्ध होकर लोग मतदान कर रहे हैं। यहाँ पर किस तरह की जानकारी आई है? अभी कितना प्रतिशत हुआ है? अभी तक जो हम लोगों ने 9 बजे का फीडबैक लिया है तो 12.5% इन एवरेज अभी तक वोटिंग हुआ है, जो अच्छा ही कहा जाएगा 2 घंटे में। और सभी जगहों पे अभी भी कतार है। हम लोग वेब जो कास्टिंग हो रहा है उसमें भी देख रहे हैं कि कभी भी जो हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट है वो खाली नहीं रह रहा है। और सभी जो हमारे VAG ग्रुप हैं और अन्य जो 10 का दम हम लोगों ने इस ज़िले में लाया, वो निश्चित रूप से सफल होते नज़र आ रहा है और इससे लग रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा। लोगों का वोट डालने के प्रति रुझान बेहतर है, तो और बेहतर की हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, जब कुछ मतदाताओं से बात हुई तो उन लोगों का कहना था कि जो मतदान की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी है, जिस कारण से हम लोग बहुत देर तक इंतजार कर रहे हैं। अगर इसको बढ़ा दिया जाए तो जितने लोग हैं आसानी से मतदान करके घर वापस जा सकते हैं। हम लोगों ने निर्देशित किया है, जहाँ जहाँ वोटिंग परसेंटेज कम है वहाँ हम लोगों ने निर्देशित किया। फर्स्ट राउंड का जो हम लोगों ने VTR लिया है, निर्देशित किया है कि और फास्ट वोटिंग करने के लिए। और हम लोगों ने BLO और हमारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और अन्य जो वहाँ पे कर्मी हैं, उनको जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोटिंग होगा उसको सम्मानित भी हम लोग करने का काम करेंगे। सर, जिस लक्ष्य को लेकर आप चल रहे थे, जिस तरह से आपके द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था, निर्वाचन विभाग की कोशिश थी कि इस बार रोहतास जिले में मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए, जो अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार लग रहा है कि जो कोशिश की गई उसका परिणाम आने वाला है। परिणाम बेहतर आएंगे निश्चित रूप से। वोटर परसेंटेज हमारा निश्चित रूप से 2019 में जो 50% था उससे निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना लग रही है। देखिए, यह है जिला निर्वाची पदाधिकारी सह जिलाधिकारी नवीन कुमार जी हमारे साथ। विनीत सर हैं SP रोहतास। इनके द्वारा जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है विभिन्न बूथों पर, वो दिख भी रहा है। तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी भी मतदाता को कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। सर, अभी लगातार हम लोग विजिट कर रहे थे, देख रहे थे कि जिस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है उस तरह की स्थिति प्रत्येक बूथों पर दिखाई पड़ी जहाँ पर हम लोग विजिट किए। इस तरह की स्थिति पूरे समय तक बनी रहे, इसको लेकर क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हम लोग हर एक घंटे समीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा SDM SDPO जो हैं वो भी राउंड लगा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस बार हम लोग ARO को भी हम लोग रिज़र्व दिए हैं ताकि ARO भी राउंड लगा सकें। कुछ जगहों पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे SDM ARO नहीं है, उनको भी हम लोगों ने रिज़र्व दिया है। थाने को हम लोगों ने डसिंग पार्टी दिया है। इसके अतिरिक्त जिला स्तर का अपना रिज़र्व है। आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जॉइंट जिला कंट्रोल रूम में हम लोग बैठे हुए हैं और सभी स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है और होमगार्ड को भी लाइन लगाने के लिए दिया गया है। हम सभी लोगों का यही प्रयास है कि जो भी मतदाता आ रहे हैं
वो एक सुरक्षित वातावरण में अधिक से अधिक संख्या में वोट डाल सकें, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। नियमों का पालन करते हुए, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग इस वोटिंग को मुस्तैदी से जो है सुरक्षित तरीके से कराएंगे और हम लोग इसको हर एक घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कुछ मतदाताओं से बात हो रही थी, उनका कहना था कि कहीं पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगे गए हैं, कहीं स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस लगी हुई है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? बूथों की स्थिति को ध्यान में रखकर इस तरह का निर्णय लिया गया है सर? देखिए, ये जो निर्णय लिया जाता है, इस एक्सरसाइज को हम लोग वर्नेबिलिटी मैपिंग बोलते हैं। वर्नेबिलिटी मैपिंग इलेक्शन कमीशन के निर्देश के तहत की जाती है। इसमें पहले सेक्टर का गठन किया जाता है और हर एक सेक्टर के अंदर कुछ बूथ होते हैं। तो सेक्टर पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी के द्वारा क्षेत्र का सघन दौरा करते हुए, पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए, थाने के रिकॉर्ड को देखते हुए, स्थानीय जनता से फीडबैक लेकर एक समेकित रिपोर्ट बनाई जाती है। उसके आधार पर उस जगह की भेद्यता, वर्नेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी भी जगह को क्रिटिकल घोषित करने के 7 पैरामीटर हैं और ये सारी एक्सरसाइज हम लोग प्रशासनिक तौर पे करते हैं। इसको लेकर इसी DRDA हॉल में कई बैठकें हुई हैं जिला स्तर पे, प्रशासनिक अधिकारी लोगों की, पुलिस पदाधिकारी लोगों की। इनके आधार पे हम लोगों ने जिला में क्या डिप्लॉयमेंट होना है इसका निर्णय लिया और PHQ के द्वारा भी, पुलिस हेडक्वार्टर के द्वारा भी हम लोग को इस संबंध में स्टेट डिप्लॉयमेंट फोर्स प्लान दिया गया। अंत में जो हमारे ऑब्जर्वर होते हैं वो फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान जिले का ओके करते हैं, उसके आधार पर हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग पर्याप्त मात्रा में रिजर्व रखते हैं। संख्या इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, किसी भी चीज़ की हम लोगों को इवेंचुअलिटी अगर आती है हम लोग वहाँ पे उसका हस्तक्षेप का सामना कर सकें। सर, तपती हुई धूप में आपके सुरक्षाकर्मी डटे हुए हैं, आप उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद सभी पुलिसकर्मी अपने कार्यों को सही तरीके से निर्वहन कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आज तो गर्मी कम है, विगत 2-3 दिनों पहले गर्मी ज़्यादा थी, हम सभी लोगों ने उसको महसूस भी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी हम लोगों के पास है और कुछ हिदायतें जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जाती है, मौसम विभाग के द्वारा, हम लोगों ने उसको नीचे पास ऑन किया है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और जो खासकर कैप का उपयोग करना, कई बार गमछा वगैरह भी उपयोग किया जाता है। लगातार अपने आप को हाइड्रेट करते रहना है, किसी तरह से डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। और सबसे अच्छी बात है कि आप कभी भी भूखे ना रहे। अगर आप कोई दवा खाते हैं तो दवा को बिल्कुल लेके निकलें और हीट स्ट्रोक से बचने के लिए जो स्थानीय पारंपरिक उपाय हैं उनको करते रहें। हम लोगों ने हर एक मतदान केंद्र पे जिला प्रशासन की तरफ से पानी की व्यवस्था की गई है, ORS की भी व्यवस्था की गई है, पर्याप्त संख्या में एम्बुलेंस वगैरह भी लगाए गए हैं। इस सभी का उद्देश्य है कि मतदान कर्मी, सुरक्षाकर्मी, साथ ही कोई मतदाता किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी असुविधा का सामना ना किया जाए। देखिए, हम लोग DRDA हॉल में बनाए गए कंट्रोल रूम के पास मौजूद हैं। यहाँ का जो नज़ारा है, उस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि रोहतास जिले में जो मतदान का प्रतिशत है या जिस तरह से मतदान हो रहा है उसी मिल रहा है। कारण यहाँ पर जितने मतदान कर्मी हैं या कंट्रोल रूम में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ रही है। और मुस्कान इसलिए है कि जो कोशिश प्रशासन और निर्वाचन विभाग के द्वारा किया गया था, उस कोशिश के तहत जो अभी तक इनपुट्स मिले हैं उसके अनुसार 14% मतदान का कार्य संपन्न हो चुका है। 14% मतदाताओं के द्वारा अपने मतों का प्रयोग किया जा चुका है और इस बार लक्ष्य रखा गया है कि 60% तक भी अगर मतदान संपन्न हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। कारण कि 2014 और 2019 में 48 से 50 के बीच में मतदान हुए थे और इस बार कोशिश है कि कम से कम 60 तक मतदान को बढ़ाया जा सके और इसीलिए तमाम कोशिश की जा रही है, तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। और इन व्यवस्थाओं के बीच उम्मीद तो की जा सकती है कि जब 6 बजे के बाद मतदान का कार्य संपन्न होगा और जो परिणाम सामने आएंगे उन परिणाम को देखकर न केवल जो जिलाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी है वो भी हर्षित नजर आएंगे, बल्कि उनकी टीम के सदस्य भी यह कहते हुए नजर आएंगे कि हमारी कोशिश रंग लाई और इस रंग के तहत हमने उस कार्य को करने में कहीं न कहीं सफलता पा ली है। सासाराम के कंट्रोल रूम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।